संपर्क करें। मॉडर्न टेक्निक एंटरप्राइजेस, 87 थर्ड फ्लोर, नवयुग मार्केट। पंजाब दौरे पे तो उनकी सुरक्षा में चूक हुई, जो रुपया उनका हमला हुआ, इस बारे में बताइए। देखिए, अलग अलग लोगों के बहुत विचार आ रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ना ये चूक हुई और ना ये किसी की भूल थी। ये बाकायदा प्लान्ड वे में किया गया एक कुकृत्य था, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी को बहुत बड़ी चोट पहुंचानी थी। मेरा दिमाग तो ये कहता है कि मैं टीवी पे भी न्यूज़ वगैरह देख रहा हूँ, सबसे ज़्यादा खुश कौन है? सिद्धू। सिद्धू जिस समय पाकिस्तान यहाँ गए थे और अपने बड़ा भाई इमरान और बाजवा को बतलाया था हिंदुस्तान में आकर के, उसके पश्चात दूसरी बार गए, तो दूसरी बार के प्लान में ये शायद पाकिस्तान में ही रचना रची गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सिद्धू जी को निकाला। मेरा एक सवाल और है कि वहाँ बीजेपी के लोग झंडा लेके बैठे थे, फिर ये कैसे हुआ? बीजेपी का झंडा तो उनको दिया गया था, कुछ गाड़ियों से झंडा फाड़ा गया था और कुछ लोग झंडा लेकर के जो बिठाए गए थे। आपने एक चीज़ नहीं सुनी? वहाँ के एक्स-डीएम मिस्टर लद्दर का आज सुबह का बयान काफ़ी है, जांच बिठाने की आवश्यकता ही नहीं है, कि डीआईजी लेवल के आदमी जब उस स्थल से गुजरे तो उन्होंने अपनी गाड़ियों से इन खालिस्तानियों को उतारा जिनके हाथ में झंडे थे। पिन्नू का बयान कि ओ मोदी जी, तू इस बार तो चला गया, ये खालिस्तान की शुरुआत हो गई है, और मैंने 2 करोड़ रुपए का अनाउंस किया था कि जो लाल किले पे खालिस्तान का झंडा फहराएगा उसे 2 करोड़ रुपए दूंगा। ये पिन्नू के शब्द। और सिद्धू का तो खास तौर से ये कहना कि वो पीएम तेनू देखा पंजाब तो बिना भाषण दे भगा देता, ये अपने आप में काफ़ी है। आप एक बात बताइए, वहाँ से पाकिस्तान की सीमा कितनी दूर? 10 किलोमीटर। पुल के ऊपर किसी का भी आवागमन रोक दिया जाता है यदि किसी भी देश का कोई प्राइम मिनिस्टर कहीं पर जा रहा हो, लेकिन वहाँ पर नहीं रोका गया। डीआईजी की गाड़ी खाली, सीएम की गाड़ी खाली, चीफ सेक्रेटरी की गाड़ी खाली। इसका मतलब इन तीनों को अपनी मौत का डर था। इन्होंने इस चीज़ को पहले ही प्लान वे में कर लिया था तैयार कि कोई ना कोई मिसाइल या कोई ना कोई हथियार इस तरीके का वहाँ से गुजरेगा, जिस तरीके से राजीव गांधी के लिए हुआ, जिस तरीके से बेनज़ीर भुट्टो के लिए हुआ, जिस तरीके के लिए बेअंत सिंह के लिए हुआ। ये घटना मुझे लगता है ऐसे रूप की थी और इसको प्रारूप पूरी तरीके से दिया जाना था। किसान तो आजकल हर चीज़ पे ठप्पा लगा दिया इन्होंने। किसान नहीं करता कभी भी ये काम, ये उग्रवाद करता है, ये पिन्नू का संगठन करता है, ये सिद्धू की मानसिकता करती है। अवैध सुरक्षा चक्र में थे वो तब है। मैं वही आपसे कहना चाह रहा हूँ कि यदि चीफ मिनिस्टर इसमें नहीं होता तो अवैध सुरक्षा व्यवस्था में कभी भी भेदा नहीं जा सकता है। जिधर की रोड से उसको करना था पीएम को, आप बताइए, ये बिना डीआईजी, बिना आईजी, बिना सीएम के क्या उन उग्रवादी संगठनों को पता लग जाता कि हाँ जी यहाँ से आज पीएम को गुजरना है? इसलिए प्लान्ड वे में था, नियोजित, घृणित कार्य था। तो इसमें जो कौन सी पार्टी को आप ब्लेम देते हो? पार्टी क्या, इसमें तो खालिस्तानी समर्थक और कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी क्यों? देखिए, मोहब्बत और जंग में हर चीज़ जायज़ होती है, मुझे ऐसा लगता है। कारण क्या है? राजीव गांधी को उड़ाने वाले लोगों को कांग्रेस के ही परिवार के लोगों ने अब 25 साल के बाद भी जब तारीख पे ये कह दिया कि नहीं, इनको जीवन दान दे दिया जाए, तो इसका मतलब क्या है भाई? एक भावी प्राइम मिनिस्टर बनने वाले व्यक्ति को, उड़ाने वालों को आप लोग जीवन दान दे रहे हैं, तो क्या सीट के लालच में आप इस तरीके का घृणित कार्य खुद नहीं कर सकते? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, परंतु
इसमें हर हालत में आज कांग्रेस के इतने बढ़िया बढ़िया प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि कुर्सी खाली थी, इसने प्राइम मिनिस्टर को ये बहाना चाहिए था। क्या ये बात हो सकती है? ये दमदार बात लग रही है आपको? सवाल ही नहीं, ये बाकायदा सुनियोजित षड्यंत्र था। हमारे प्रधानमंत्री की जान बच गई, जो आज वर्ल्ड का नेता है। इस चीज़ से हर आदमी किलसा बैठा है। मैं तो कहूँगा आज हर आदमी जो उनकी यज्ञ और पूजा कर रहा है, हर आदमी ये कह रहा है कि हे भगवान, पीएम को हमारी भी उम्र लग जाए। मैं भी इस चीज़ के लिए कहता हूँ, बाल भवन का उपाध्यक्ष होने के नाते, लोहा विक्रेता मंडल का पूर्व अध्यक्ष होने के नाते, कि लोहा परिवार उनके जीवन के लिए शत 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 प्रण करता है और नमन करता है, और हमारी भी उम्र होने लग जाए, ये कहता हूँ। देखिए, पूर्व डीएम रहे फिरोजपुर के मिस्टर लद्दर जितना खुल के आज बोले हैं कि मैं वहाँ पर उसी साइड पर था, मैंने अपनी आंखों से देखा कि पंजाब पुलिस अपनी गाड़ियों में ही इन किसानों के नाम रखने वाले लोगों को यहाँ लेकर के आई और उन्होंने उतारा। और लद्दर जी ने ये कहा कि ये बहुत बड़ी दुर्घटना की साजिश थी। हर हालत में डीएम लेवल का आदमी जो सच बोल रहा है, मैं उसे सच सच नमन करता हूँ। पंजाब में रहते हुए वो ये बात कह रहा है कि ये प्लान्ड वे में प्रधानमंत्री के खिलाफ रची हुई साजिश थी, जो कि पाकिस्तान और खालिस्तानियों के बीच थी, जिसमें सिद्धू भी शामिल थे। सिद्धू इस तरीके के बयान देते रहते हैं। उनका मैंने करीब 15 साल पहले एक बयान टीवी पे सुना था कि नींबू ते बढ़िया निचोड़ो, यानी कि उसे टॉर्चर करो ताही जूस देंदा है। अरे सिक्खड़, तू इस तरीके की भाषा जो बोल रहा है, ये तो सारे व्यापारी और बनिया समाज को एक तरीके से गाली दे रहा है। तो ये आदमी नहीं है, इसको आदमी मानना बिल्कुल गलत है। तो ये इसकी मिली भगत बिल्कुल हो सकती है।